वेलकम टू फिल्मी बीट में थे कि आगे खेलना, तो अभी वो पहले आपको लग रहा है खेल रही है और कैसा लग रहा है गेम? हाँ, वो अभी अकेली खेल रही है। अभी 2-3 वीक से तो मैं देख रही हूँ अकेली खेल रही है। भले ही सबके साथ रहती, लेकिन वो अकेली खेल रही है और मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी जा रही है, वो अच्छा खेल रही है। कल का टास्क, साइकिल वाला टास्क भी अच्छा खेला उसने। हाँ, तो अच्छी जा रही है, अच्छी खेल रही है, अच्छा लग रहा है हमको भी। घर पे हमने देखा कि हर कोई निकी को कहीं ना कहीं कॉर्नर कर रहा है, निकी को बदतमीज कह रहा है, चाहे वो उनके अपने फ्रेंड्स हो या कोई और। जब झगड़ा होता है कि बदतमीजी का टैग मिल रहा है, आपको देख के ग्रुप में बट गया है ना, घर ग्रुप में बट गया है। अब निक्की उनका पहले उनके ग्रुप में से खेलती थी, अब वो उसने रुबीना के ग्रुप में आ गई है। तो रुबीना और तीनों का बॉन्ड देख के वो बाकी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो गेम का हिस्सा है तो वो तो बोलेंगे ही ना। अब कुछ ना कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना कि निक्की क्या है। तो कोई किसी को रूड बोलता है, कोई किसी को घमंडी बोलता है, कोई क्या बोलता है, तो निक्की को बदतमीज बोलते हैं वो लोग। तो उनका गेम का भाग है, तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियसली सोचने की जरूरत नहीं है, गेम है। बराबर। और आंटी के अलावा हम सोनाली और निक्की का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ घर के अंदर, और बाहर आने के बाद से सोनाली भी जो है वो कौन सा निक्की को कह रही है। तो पहले तो उसने सोनाली जी ने निक्की को टारगेट किया कि सोनाली जी ने जब सोच समझ के निक्की को टारगेट किया कि मैं कहाँ से दिखूंगी। जब सलमान खान ने उनको बोला कि आप दिखती नहीं हो, आप ऐसा कुछ करोगे जिससे मैं आपसे अगले वीक में मैं आपसे बात कर सकूं, तो उसने ढूंढ लिया निक्की को। इतने दिन वही सोच रही थी कि कौन कौन। तो उसने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था उससे पहले निक्की के साथ, किचन में वगैरह निक्की के साथ पंगे लेना शुरू कर दिया था उसने। और फिर उस दिन उसने तो हद ही कर दी। सलमान खान के शो से बाहर आने के बाद, घर में आने के बाद, तो उसने उसको मुद्दा ढूंढना था, तो ये थाली किसकी है, और वो थाली जाके उसके बेड के ऊपर जाके गिराना। जबकि उसने निक्की ने बोला था कि मैं अपना मेकअप निकाल के आती हूँ फिर ले लेती हूँ। लेकिन उतने देर का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनको मुद्दा उठाना था, कुछ तो भी करना था उनको। तो करने के लिए उनको एक अच्छा सा बहाना मिल गया और उन्होंने कर दिया। बाकी बाहर के लोग भी सब देख रहे थे, तो अपने हाथ से उठाया हुआ मुद्दा था वो, कुछ भी हाँ उसमें कुछ ये नहीं था, लेकिन वो कुछ ना कुछ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने किया। और लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने बोला निक्की बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, 3rd नंबर पे वो निक्की को देख रही है। तो वही सोनाली जी है ना, ये वही सोनाली जी है कि जो बाहर आके निक्की को अच्छा बोल रही है। उसने निक्की के बारे में कुछ बुराई की नहीं, वैसे बाहर आने के बाद इतना कुछ किया नहीं उसने। कहीं उसको और कुछ दिन रुकने का कोशिश कर रही थी वो, लेकिन नहीं रुक पाई। हाँ, तो कम वोटिंग की वजह से उसको बाहर जाना पड़ा। अली, हाँ अली के बारे में ना, हाँ, तो अली के बारे में उसने देखो, वो एक दिल का एक नाजुक ये होता है क्या है, तो लेकिन हर एक के साथ तो अपना रिश्ता नहीं बनता ना। तो ये जानती वो, हाँ, ये तो वो जानती कि उसका अली का, उसके क्या नाम उसका लड़की का, हाँ हाँ ये है। उसके बावजूद भी ऐसा होता है जिंदगी में कि बहुत शादीशुदा औरतें होती है, आदमी होते हैं, वो शादीशुदा होने के बाद उनको उसके बावजूद भी कोई अच्छा लगता है। तो देखो आंखों के जो सोनाली जी बोलती थी कि मुझे अली अच्छा लगता है, तो उसमें अच्छा लगने में क्या बुराई है। मुझे भी सिद्धार्थ शुक्ला वगैरह अच्छे लगते, तो उसमें बुराई क्या है, अच्छे लगते। हम जब इंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं या मूवीज देखते हैं, तो उसमें क्या कोई एक हीरो होता है जो अपने को अच्छा लगता है, कोई होता है जो अच्छा लगता है। तो वैसे निक्की का भी है कि उसको आते ही वो अली कुछ अच्छा लगा, तो उसको ये मालूम नहीं था कि अली बाहर क्या कर रहा है। वो जब बाहर आई उसने देखा कि अली तो उसके बारे में ऐसे गलत सलत वीडियो डालता है, उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। जब बाहर आई तो उसको जब ये बात मालूम चली, और थोड़ा मैंने भी उसको बोला था, अरे जरा वो अली से बच के रहना, वो बाहर तेरे बारे में होते ऐसे उल्टे सीधे ये करता है, तू कहाँ बहती जा रही है। तो हाँ, तो उसका सही था कि एक घर में हम बहुत ज्यादा दिन तक साथ में रहेंगे, साथ में रहते हैं तो थोड़ा अपनी फीलिंग्स ये हो जाती है। और उसके बाद कैसे है कि बिग बॉस के घर में ज्यादा दिन तक चलता भी नहीं है वो, कहाँ अलग अलग ग्रुप में हो गए या टास्क कोई दे दिया अलग अलग ग्रुप में डाल दे, तो फिर लड़ाई झगड़े ये वो, फिर दिल टूटना ये वो सब होते रहता है। जैसे राहुल के साथ हुआ, जान के साथ हुआ, तो वैसे होते रहता। तो अभी वो नया कुछ ये करना नहीं चाहती थी, तो उसने अपने दिल की बात बोली कि, लेकिन उसके बावजूद ये अली मुझसे ऐसा क्यों ये कहता है, उसको गुस्सा आ रहा है मेरा, उसको ऐसा फील हुआ कि ये अली मुझसे कुछ चिढ़ने लग गया। और सच में उसका वो गलत नहीं था। अली हर किसी को बोल रहा था कि निक्की से अगर तुम लोग बात करते हो, मुझे कोई भी दिखाई दे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या मतलब है उसका, वो क्यों चिढ़ रहा था निक्की से इतना।
हाँ, अच्छा और राहुल उसका आप दोस्त है ना, राहुल उसका दोस्त है ना। हाँ, हाँ, तो राहुल उसका दोस्त है, तो उसको क्यों बुरा लगता है कि निक्की राहुल की फ्रेंड है और मेरी नहीं है? जान इनोसेंट हाँ, कि लगता था, हाँ, जान इनोसेंट लगता था, हाँ, बहुत अच्छा लगता था। बहुत जैसे राज कपूर की नरगिस की और राज कपूर की जोड़ी पुरानी फिल्मों में थी। तो वैसे हाँ, वो अच्छी लगती थी। उन दोनों का नोक-झोंक, उनका झगड़ा, लड़ाई-झगड़ा बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो जो आगे हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने भी निक्की को बोला, तो वो बोली हाँ, मम्मी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या? मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। उसका दिल टूट गया उसकी वजह से। तो बोलती मम्मी बहुत ज़्यादा आगे चल के टूटने से अच्छा है कि मतलब दिल टूट गया वो ज़्यादा अच्छा है, राइट। बहुत सॉफ्ट हार्ट लड़का है वो और बहुत ऐसे मतलब दिल को लगा लेने वाला है। तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है कि वो किसी बात से आगे बढ़ के मुझसे प्यार करने लग जाए और फिर मुझे उनको बताना पड़े कि नहीं मैं तो आपसे प्यार नहीं करती हूँ ये वो। तो उसका दिल तोड़ना भी मुझे बहुत अच्छा सीधा लड़का है बोले वो, उसका दिल तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा मम्मी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा अपने मन को सख्त करके उसके अगेंस्ट ये ऐसा हुँ, किया कि हुँ। मुद्दा उठा के कि जिससे वो मुझसे दूरी बना ले, मुझसे दूर हो जाए। तो ठीक है, अगर उसने मुझसे दूरी तोड़ना चाहती थी, उसका दिल टूट अच्छा जाए। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है घर ने तो निक्की को बदतमीजी का टैग दिया है, अगर मैं आपसे पूछूँ आपके हिसाब से घर असली बदतमीज कौन है? तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा रेस्टोरेंट है? घर में असली बदतमीज तो देखो राहुल भी है, एली भी है, राखी सावंत भी है, अर्शी तो बहुत ज़्यादा है और विकास गुप्ता क्या कम है? वो भी बहुत बदतमीज है। वो उसकी तरह से बदतमीज है, वो किसकी बात सुनता है? वो अपने ही किसी दुनिया में रहता है क्या मालूम, वो अलग तरह का बदतमीज है। और एजाज खान, अच्छा एजाज खान रूड है, निक्की बदतमीज है, एक ही तो मतलब है उसका, एक इंग्लिश में बोलते हैं, एक हिंदी में बोलते हैं, मतलब तो एक ही है। और अगर मैं पूछूँ जैसे कि अपने सारे लोग थे हाल ही में निक्की और राखी का झगड़ा हुआ था, तो उस झगड़े में आपको क्या कहना है? इतना तो हम देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या कहना है कि जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में? तो आपको क्या लगा निक्की सही थी कि गलत? किसका झगड़ा? अली का और निक्की का झगड़ा जो हुआ था, नहीं, राखी और निक्की का। राखी का निक्की का, तो कब मतलब वो पहले वीक में जब हाँ, निक्की अंदर आई थी वापस, तो राखी गलत थी उस वक्त, बहुत गलत थी। वो सोच मतलब वो समझ के बाहर से सोच के आई थी कि मुझे अंदर जाते ही निक्की से पंगा लेना है। तो पंगा लेने का वो ठीक है, पंगा लो, तुम लड़ाई झगड़े करो, लेकिन उसने वल्गैरिटी की हद पार कर दी थी। मतलब बात इतनी गंदी करती थी वो, क्या-क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए उसने कि मतलब वो गाली नहीं थे, गाली की बजाय वो शब्द यूज़ किए उसने कि परफ्यूम मारती है, मर्दों को बहलाती-फुसलाती है, कोने में जाके बैठती है, क्या गंदी बातें कर रही थी, कुछ भी क्या कर रही थी। वो क्या कर रही है अभी? राइट। वो हाँ, और निक्की निक्की ने जो उसको बोला था कि 15 साल आपने क्या किया? इस बात का सलमान खान ने भी निक्की को ये सुनाया कि वो 15 साल दिए उसने इंडस्ट्री को, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने 15 साल उसके मेकअप के ऊपर जो उसने टॉन्ट कसे थे, राखी ने, वो मेकअप करती है, परफ्यूम मारती है, तो 15 साल आपने क्या किया? इस इंडस्ट्री में मेकअप करना ही पड़ता है, परफ्यूम फेंकने ही पड़ते हैं। तो ये इस बात को उसने ये किया था राखी के साथ। 15 साल मतलब उसके करियर के 15 साल के इसके ऊपर ये नहीं किया था उसने, तंज नहीं कसा था। उसने ये कि जब वो उसको बुरा-बुरा बोल रही थी, परफ्यूम मारती है, ये करती है, मेकअप करती है, तो किसको नहीं करनी पड़ती? सब तो मेकअप करते हैं उस घर में, सब परफ्यूम मारते हैं। अगर आप लाना भूल गई होंगी तो ठीक है, उसका यूज़ कर लो, लेकिन वो परफ्यूम मारना गलत है क्या? कुछ भी क्या बोलती है परफ्यूम मार-मार के, क्या 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 किस तरह की बातें करती है यार वो? ये मुझे भी कुछ समझ के बाहर है मेरे सब। अच्छा आंटी आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि उनकी इस वक़्त जो असली दोस्त है घर में, बाहर निकल कर भी उन्हें दोस्ती चाहिए, तो कौन लोग हैं जो सच में दोस्त? अभी तो फिलहाल तो रुबीना है, अभिनव भी ज़्यादा है ऐसा मैं नहीं कहती, क्योंकि अभिनव पीछे से रुबीना को बहुत बार बोलता है कि तू निक्की के ऊपर यकीन मत कर, निक्की के ऊपर यकीन मत कर, वो फ्लिप मार देगी। दोनों वाइफ हस्बैंड है, लेकिन कभी-कभी तो अभिनव भी फ्लिप मार देता है रुबीना के लिए। हाँ, तो जब रुबीना को अभिनव की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ चाहती है कि वो मुझसे बात करे और अभिनव उसकी बात भी नहीं सुनता है। कभी-कभी रुबीना जो कहती है कि उसको कोई उम्मीद नहीं होती किसी से, सिर्फ वो आदमी चाहता है कि मैं अपना दिल हल्का कर सकूँ उसके पास, सिर्फ सामने वाला व्यक्ति मेरी बात सुने,
तो वो जो निक्की सुनती है उसकी बात, इसलिए उसको उसको निक्की भी अच्छी लगती है। निक्की उसकी बात सुनती भी है, उसको सुझाव भी देती है। अभिनव क्या करता है, वो सिर्फ पति बने रहता है, वो एक मिनट भी भूलता नहीं कि मैं पति हूँ। ये होता है कि इसके वजह से निक्की उसको ज्यादा अच्छी लग रही है रूबीना को, और निक्की को भी रूबीना इसलिए अच्छी लग रही है कि बाकी सब लोग उसको नहीं समझ पा रहे जितना वो एक बड़ी बहन की तरह उसको समझ के लेती है, उसको अच्छे अच्छे सुझाव देती है, सजेशन देती है। और उसने गलत कभी सजेशन दिया ही नहीं निक्की को, गलत उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे थे घर के सब लोग, हम बाहर देख रहे हैं ना, उसने ऐसा कुछ नहीं। और टास्क के उसमें जब वो कैप्टन थी, तो कोई भी कैप्टन जिसकी वजह से अपना फायदा हो तो उसको क्यों बोलेगा वो कि मेरा फायदा मत कर, ये क्या, वो उसको बहुत महान बना देखना चाहते हैं। वो महान नहीं, कैप्टन है, ग्रुप की कैप्टन है, और अपने ग्रुप के लिए अच्छा सोचेंगे ना। रूबीना ने कुछ गलत नहीं किया, अगर उसने सोचा कि निक्की की वजह से हमारे ग्रुप का फायदा होता है, तो वो क्यों निक्की को बोलेगी कि नहीं तू ऐसा मत कर। और अच्छा ही सिखाती है वो छोटी है, उसको कुछ बातें नहीं समझ में आती, तो वो बराबर से उसको सिखाती है, उसका मार्गदर्शन बराबर कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि रूबीना कहीं गलत है और निक्की को कहीं गलत ले जा रही है, और निक्की के लिए भी वो सही है। अभिनव भी उसको अच्छा ही सिखाता है, और बाकी चलते रहता है थोड़ा बहुत, उसमें इतना सीरियस में भी नहीं लेती। घर में ऐसे कौन से लोग हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि निक्की को हमसे बच के रहना चाहिए, ये कहीं कहीं दोस्ती में निक्की को धोखा दे सकते हैं? धोखा दे सकते तो वो तो अभी अपनी बात हुई चुकी है। दोस्ती में अली तो 100% धोखा देगा। राहुल जान ने भी उसको धोखा ही दिया है, क्योंकि अगर निक्की गलत है तो जान भी कहाँ सही है। माना कि निक्की गलत है, मैं बोलती हूँ मान लिया मैंने निक्की 100% गलत है, निक्की ने किसका मुद्दा उठा के उसका दिल तोड़ा है, उसको अच्छा नहीं लगा जान को, तो किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता है, मान लिया मैंने। और उसने निक्की ने वो जानबूझ के किया था, ये सब मैं मानती हूँ। लेकिन जान कहाँ सही है, जान कहाँ महान बन रहा है, महान कहीं भी नहीं है वो। उसने तो निक्की के साथ बहुत मतलब निक्की ने ऐसा करने, निक्की ने वो उसके साथ जब किया उससे पहले ही जान उसके खिलाफ था। ये सब लोग उसको सिखाते थे, तो प्यार करने वाला दुनिया चाहे कितना भी बोले। तो वो मुझे गाना याद आता है, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा जैसा। तो उसने भी अपने कि मैं अपने प्यार के लिए मैं बाकी लोगों को मैं उसके पीछे जाऊंगा। कितना अच्छा लगा था वो गाना भी ना हुआ था, बहुत अच्छा लगता था उनका दोनों का बॉन्ड, बहुत अच्छा लगता था जान का और निक्की का। वो मैं मिस कर रही हूँ। वो जान जाने के बाद, बाहर जाने के बाद वो मजा बाद में किसी के साथ नहीं आई। जान का और निक्की का बहुत अच्छी लग रही थी वो। जैस्मिन और अली की केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है? आपको वो रियल लगती है कि आपको लगा टीआरपी के लिए था? कौन सा? जैस्मिन और अली का प्यार। अली का प्यार, निक्की का और अली का? जैस्मिन का, अरे वो मैं उनको पहचानती नहीं हूँ, बाहर का मुझे कुछ भी मालूम नहीं उनके बारे में। जो मैं वीडियोस देखती हूँ, ये देखती हूँ, वो देखती हूँ, उसके ऊपर से उसके ऊपर। लेकिन इस बात पर मैं कह सकती हूँ कि अली जैस्मिन के लिए अंदर आया था, लेकिन उसने जैस्मिन का खेल पूरा खराब कर दिया। अली की वजह से जैस्मिन का खेल खराब हुआ, अली की वजह से वो बाहर निकल गई। अली के आने की वजह से जो कुछ हुआ उसके बचाया नहीं, उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो हाँ, टॉप 5 में किसको देखते हो? निक्की को छोड़ के रूबीना, अभिनव, राहुल, शायद राखी सावंत थी, राखी सावंत, और कौन? एली। टॉप 3? टॉप 3 में रूबीना, राहुल और निक्की। ओके, टॉप 2 में आपको क्या लगता है कौन जा सकता है? 2 पे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन टॉप पर मुझे रूबीना लग रही है। अभी तो मुझे ऐसा थोड़ा ये हो गया, लैंग्वेज अच्छी यूज करती है, उसके भाषा के ऊपर दो लैंग्वेज वो अच्छी बोलती है, हिंदी भी अच्छी बोल रही है और इंग्लिश भी अच्छी बोल रही है। हाँ, दोनों कमांड है, उसके लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, जबान के ऊपर उसका कंट्रोल है। सबको अच्छा खाना बना के खिलाती है। हाँ, वो एक गुण जो होता है एक अच्छी गृहिणी, तो घर के अंदर एक अच्छी गृहिणी है वो, और टास्क अच्छी खेलती है। एक अच्छी पत्नी का भी वो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। एक बहन, आजकल जो निक्की की बहन बनी हुई है, एक बड़ी बहन को कैसा होना चाहिए, वो एक अच्छी बहन का भी किरदार अच्छा निभा रही है, अच्छी दिख रही है। एक अच्छी फ्रेंड,
वो भी अच्छी दिख रही है। तो मतलब जो अपने लाइफ के जो अलग अलग ये जो होते हैं ना सब, तो उसमें वो उभर के दिख रही है। आपको पूछो विनिंग क्वालिटी किस पे नजर आती है, तो जीतने की क्षमता क्या लगता है कौन रखता है निकी के अलावा? वही तो लगता है मुझे, रुबीना विनर लगती है मुझे। बाकी फिर अभी अगर अभी 2-3 वीक बाकी, इसमें अगर वो कोई बड़ी गलती ना कर दे, कुछ ऐसा ना कर दे, तो वो विनर बन सकती है। अभी लास्ट तक 3 वीक में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत उल्टा पलटा हो सकता है एकदम। हाँ, कुछ बोल नहीं सकते। तो टॉप पर तो लग रही है, फिक्स लग रही है मुझे टॉप पर रुबीना, लेकिन 2 नंबर के ऊपर कुछ भी हो सकता है। 2 नंबर के ऊपर कौन जाएगा कौन ना, ये कुछ नहीं बोल सकते। अभी ये 2-3 वीक है, 2-3 वीक में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके ऊपर बहुत कुछ होता है, फिर देखा जाएगा। लेकिन टॉप पर तो रुबीना लग रही है। 2 नंबर पे राहुल है, अली है। 2 नंबर पे अली भी है, राहुल है, अभिनव है। इनमें क्या क्या टक्कर होती है, क्या होता है, तो उसके ऊपर से कौन नीचे फिसल के गिरता है, कौन नीचे से कौन ऊपर चला जाता है। क्योंकि राखी ने भी अगर अपना ये चेंज कर दिया, कुछ अच्छा कुछ और ज्यादा कर दिया, निक्की ने भी कुछ अच्छा और ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया, तो मतलब 2 नंबर की ये डावाडोल है कंडीशन। लेकिन फर्स्ट के ऊपर तो रुबीना एकदम पक्की लग रही है मुझे। अभी अली ने कल घोटाला कर दिया, ना, वो जरा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, तो मतलब 2-3 बार ऐसा हो गया कि मतलब ये रूप अच्छा नहीं लगता, ये रूप अच्छा नहीं लगता कि मतलब ऐसे एकदम अग्रेसिव हो गया, एकदम उसको ये कर दिया, और गुस्से में ना आपा खो देता है, अली अपना आपा खो देता है, और ऐसा कुछ कर देता है कि जो अच्छा नहीं लगता है देखने को। जैसे निक्की को बदतमीज बोल देते हैं, तो वैसे अली जो आक्रामक हिंसक होता है एकदम, तो वो जो राहुल हिंसक नहीं होता है, हिंसक राहुल है, शब्दों के बांध से ये चलाता है वो। तो ऐसे अलग अलग में अलग अलग क्वालिटीज है यार, अच्छी है वो भी। हाँ, अच्छी क्वालिटीज है, मैं किसी को बुरा नहीं कहती हूँ, सब लोगों में अलग अलग कुछ है कि इन्हीं बातों की वजह से वो या तो एकदम ऊपर चले जाएंगे या एकदम नीचे जा जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब ये 3 वीक में ना इसमें कुछ ही हो जाएगा, और रुबीना ने कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए बस। अभी तक तो पहले एक रैपिड फायर खेलना चाहूंगी। अगर मैं आपसे उठाते रहे तो कौन नहीं सुनाई दे रहा, नहीं बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, बर्फ कुछ अलग ही आवाज आ रही। आवाज आ रही है? हाँ, बोल अभी। आंटी सबसे स्मार्ट खिलाड़ी कौन है? स्मार्ट तो निक्की है। स्मार्ट तो निक्की है, समझ कंफ्यूज लग रहा है। हाँ, कंफ्यूज कौन लग रहा है? कंफ्यूज राखी लग रही मुझे, कंफ्यूज हो गई वो। ये अपना विकास गुप्ता सबसे बड़ा कंफ्यूज राखी से ज्यादा। हाँ, कौन लग रहा है? कौन इरिटेटिंग? अर्शी लगती है, कभी राखी लगती है यार। राखी इरिटेटिंग भी लगती है, बहुत इरिटेट करती है कभी कभी उसको। एंटरटेनिंग कौन लगता है फिर? इंटरटेनिंग तो रुबीना जी है, निक्की है, कभी कभी राखी भी। थाली का बैंगन कौन है? यहाँ पर भी बज रहा है, वहां पर भी बज रहा है। था बैंगन आंटी, थाली का बैगन कौन है जो यहाँ पे भी बचता है वहाँ पे भी बचता है? गुप्ता है ना यार, और अर्शी भी है, कहीं भी चिल्लाती रहती वो, कभी इनकी तरफ से किसका भी मैटर हो जबरदस्ती बीच में घुसती है वो। अभी वो इसका चल रहा था, अरे इसको तो देवोलीना को तो भूल ही गए अपन। आंटी आप इरिटेटिंग में देवोलीना को भूल गई। देवोलीना है इरिटेटिंग यार, वो अंदर आई तब से इरिटेट ही कर रही हो, कुछ भी कर रही वो। अगला हाँ बोलो, क्या बोला निधि?
आंटी अगला इविक्शन कौन होएगा? हाँ, ये तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अभी तो मुझे ये विकास गुप्ता लग रहा है, लेकिन उसके पास जोकर कार्ड है, कुछ कुछ बोल रहे हैं लोग। वो जोकर कार्ड का यूज कहाँ यूज करेगा, वो क्या कुछ बोल नहीं सकते। तो अगर वो 4th पे है विकास गुप्ता, तो वही जाएंगे फिर। नहीं तो ओके फिर आंटी, जाने से पहले निकी के फैंस और सारे बिग बॉस लवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो, क्या कुछ आप कहना चाहते हो? हाँ, निक्की बदतमीज बिल्कुल नहीं है, रियल लाइफ में ऐसी नहीं है, वो गेम का पार्ट है उसके। और हाँ, बाकी सब लोग घर में जैसा गेम खेल रहे हैं वो भी खेल रही है, क्यों वो क्यों ना खेले। और कभी कभी एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, तो वो पलट के जवाब जल्दी से दे देती है। छोटी है उम्र में, इसलिए सब लोगों को उससे उम्मीद नहीं होती कि उसने ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन जब बड़े लोग अपना ये नहीं रखते, तो छोटों के ऊपर क्या असर होता है उसका। बड़े लोग ऐसे करते तो छोटे लोग तो करेंगे, गर्म खून होता है, जवानी का जोश होता है, क्या क्या बोलते हैं वो सब है। बाकी बाकी लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उससे अगर रिस्पेक्ट चाहते हो तो उसको भी रिस्पेक्ट दो ना। तो अगर सामने वाले को आप रिस्पेक्ट देंगे तो वहां से भी रिटर्न वो रिस्पेक्ट ही मिलेगा आपको। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, फिर वो उम्र से छोटा हो या बड़ा हो, तो वैसे ही रिएक्शन आएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग अच्छे से वोटिंग करें निकी को, और इस तरह से वो आपको और भी इंटरटेनमेंट करती रहेगी। और उसकी जिसको आप बदतमीजियां कहते हो, तो वो भी आपको और देखने को मिलेंगी आगे चल के, और अच्छी अच्छी बदतमीजियां उनकी। तो लेकिन उसको घर में रहना उसके लिए जरूरी है, तो वोटिंग कीजिए सब लोग मिलके, और निकी को सब लोग वोटिंग करके उसको प्रोत्साहन दे कि वो आगे भी और अच्छा करे। वो समझ जाएंगी, अगर वो बच गई तो वो समझ ही जाएंगी कि हाँ, लोग मुझे और देखना चाहते, मुझे और इंटरटेनमेंट करना चाहिए सबका, तो जरूर करेंगी वो। उम्मीद रखो सब लोग, और वो करेंगी, आपकी उम्मीद पे खरी उतरेगी। थैंक यू सो मच आंटी हमसे बात करने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई विश थैंक यू। थैंक यू।